हम लोग विद्यार्थी जी 10th क्लास का मैथ का क्वेश्चन बैंक ऑब्जेक्टिव का कर रहे हैं बाबू 2017 का 2017 का मैथ का रैपिड फायर में ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बाबू। ठीक है, रैपिड फायर में 2017 का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव हम लोग कर रहे हैं बाबू। जरा ध्यान दीजिएगा, जरा ध्यान देंगे नन्हे मुन्हे बाल गोपाल, जरा ध्यान दीजिएगा। तो देखिए यहाँ पे हम लोग समय ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे, जैसा कि हम पहले भी आपको बता चुके हैं कि क्वेश्चन बैंक जो है बाबू एग्ज़ाम की दृष्टि से बहुत महत्वपूर्ण होता है। क्वेश्चन बैंक बाबू एग्ज़ाम की दृष्टि से जो है बहुत क्या है, महत्वपूर्ण है, आपको हम पहले भी बता चुके हैं। और हम लोग रैपिड फायर में 2017 का मैथ का क्वेश्चन बैंक का ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं बाबू। किसका ऑब्जेक्टिव कर रहे हैं? देखिए क्वेश्चन एक बार पहले आप पढ़ लीजिए। द्विघात समीकरण, अच्छा से पढ़िए। देखिए द्विघात समीकरण ये जो है, ये द्विघात समीकरण के मूलों का योग निकालना है। मूलों का योग, मूलों का योग मतलब अल्फा प्लस बीटा, अल्फा प्लस बीटा बाबू। तो अल्फा प्लस बीटा का फॉर्मूला क्या होता है? माइनस बी बटा ए। तो माइनस बी बटा ए और माइनस बी, बी जो होता है एक्स का गुणांक होता है, एक्स का गुणांक। तो x का गुणांक आप अच्छा से देखिए तो यहाँ x का गुणांक 2 है। कितना है बाबू? तो 2। और a जो है x स्क्वायर का गुणांक होता है तो 1 है। x स्क्वायर के आगे कुछ नहीं तो बाबू 1 है, तो ये 1 हो गया। तो -2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। ए नंबर जो ऑप्शन है बाबू बिल्कुल राइट आंसर है। हम लोग देखिए रैपिड फायर में कर रहे हैं तेजी से 2016 का क्वेश्चन बैंक का मैथ का ऑब्जेक्टिव 10th क्लास का बाबू। ठीक है, चलिए ज़्यादा समय को हम लोग बर्बाद नहीं करेंगे, क्वेश्चन नंबर आगे चलिए। अब देखिए यदि बहुपद के इतना, देखिए यदि बहुपद देखिए एक बहुपद दिया गया है कि शून्य का अल्फा और बीटा है, तो अल्फा और इंटू बीटा का मान निकालना है। अल्फा इंटू बीटा का फॉर्मूला आप जानते हैं, अल्फा इंटू बीटा का सी बटा ए होता है। तो अल्फा इंटू बीटा का बाबू फॉर्मूला होता है सी बटा ए होता है। कितना होता है? सी बटा ए। तो देखिए सी जो है अचर पद को सी बोलते हैं, आपको पता है। अचर पद कितना है? तो 10 है, 10। तो यहाँ देखिएगा बाबू 10 और ए, तो ए तो एक्स स्क्वायर का गुणांक होता है तो 1 है। एक्स स्क्वायर का गुणांक बाबू देखिए कुछ नहीं तो 1 होता है, तो 1। यहाँ इसका 10 आंसर आ गया है। देख लीजिए बाबू आंसर जो इसका है वो 10 है। देख लीजिएगा रैपिड फायर 2017 का क्वेश्चन बैंक मैथ का ऑब्जेक्टिव चल रहा है बाबू। जल्दी कीजिएगा, जल्दी कीजिए बाबू। चलिए बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा बाबू। क्वेश्चन नंबर 2 के बाद 3 में आइए, 2 के बाद 3 में आइए। देखिए बहुत अच्छा ऑब्जेक्टिव है, देखिए पढ़ के सुनाइए एक बार। चरों को अवरोही आरोही या अवरोही क्रम में रखने पर बीच वाले चर का मान कहलाता है। तो बीच वाले चर का मान को माध्यिका बोलते हैं बाबू। क्या बोलते हैं? माध्यिका। चरों को आरोही या अवरोही क्रम में सजाने पर जब बीच वाला मान प्राप्त होता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? माध्यिका। क्या बोलते हैं? माध्यिका। याद रखिएगा क्या बोलते हैं? माध्यिका बोलते हैं। चलिए आगे हम लोग करेंगे बाबू, समय को ज़्यादा बर्बाद नहीं करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 में आते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 बोल रहा है √5 कैसी संख्या है? तो आप जानते हैं कि √2 रहे, √3 रहे, √5 रहे, √7 रहे, √8 रहे, ये सब कौन संख्या है? अपरिमेय संख्या है बाबू। कौन संख्या है? अपरिमेय, इरेशनल नंबर, अपरिमेय संख्या बाबू। क्या होता है? अपरिमेय संख्या। चलिए बहुत अच्छा जवाब आप लोग दे रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 4 के बाद 5 में आइए। बिंदु इतना की दूरी मूल बिंदु से निकालना है। मूल बिंदु से बाबू इसका दूरी निकालना है। तो देखिए मूल बिंदु से, तो मूल बिंदु तो 0 0 होता है। जब मूल बिंदु से कहे तो डायरेक्ट रूट में इसका स्क्वायर कर देंगे, 4 का स्क्वायर और -5 का स्क्वायर बाबू। ठीक है, अगर मूल बिंदु से कहे तब ये काम करेंगे। अंडर रूट पहला का स्क्वायर और दूसरा का स्क्वायर। तो देखिए बाबू 4 चौका 16, 4 का स्क्वायर 16 और माइनस का स्क्वायर प्लस, अब 5 का स्क्वायर कितना होगा? 25। देखिए 25 और 16 जोड़िए बाबू, 25, 6 5 11 के 1 2 1 3 और 1 4, तो ये हो जाएगा √41 बाबू। √41 जो है बिल्कुल आपका करेक्ट आंसर है। देख लीजिए बाबू √41 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर है। √41
√41 जो है, दोनों अथी लगा दो, वहाँ का एक लाइट उधर से आएगा। देखिए बाबू, √41 जो है बिल्कुल करेक्ट आंसर आ गया है। चलिए 5 के बाद 6 में आइए। बाह्य बिंदु से वृत्त पर खींची गई स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ आपस में होती है। देखिए ये वृत्त है और ये बाह्य बिंदु है, और बाह्य बिंदु से बाबू इस पर देखिएगा 2 स्पर्श रेखा हम लोग खींचे हैं, 2 स्पर्श रेखा, तो दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगा बाबू। दोनों स्पर्श बाह्य बिंदु से देखिए 2 स्पर्श रेखा खींचेंगे, ठीक है, और दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा, बराबर होगा। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में बराबर होगा, समान होगा। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई आपस में क्या होगा बाबू, समान होगा, ठीक है। दोनों स्पर्श रेखा की लंबाई जो होगा वो समान होगा। क्वेश्चन नंबर 7 में आ जाइए मेरे प्यारे विद्यार्थी जी। क्वेश्चन नंबर 7 में आइए। देखिए एक शंकु का ऊंचाई दे दिया है। देखिए एक छोटा सा हम फोटो पहले बना देते हैं, ठीक है। एक शंकु है बाबू, और शंकु का ऊंचाई जो है वो देखिए 24 सेंटीमीटर दिया है। शंकु का ऊंचाई 24 सेंटीमीटर है, और त्रिज्या जो आर है बाबू 6 सेंटीमीटर है। तो शंकु का आयतन निकालना है, शंकु का आयतन। तो देखिए बाबू, शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है। तो 1/3 पाई का मान बाबू 22, पाई का पाई ही रहने दीजिए क्योंकि आंसर देखिए पाई में दिया है। पाई, त्रिज्या बाबू 6 है, तो 6 का स्क्वायर करना पड़ेगा। 6 गुने 6 करेंगे, 6 गुना 6 करेंगे, तो 6 गुना 6 यहाँ कर दीजिए। और एच बाबू मेरा देख लीजिएगा 24, एच ऊंचाई कितना है 24 बाबू। तो ये काट दीजिए यहाँ से बाबू, ठीक है। 12 बार ये 8 तिया कितना होता है 24, 6 छक्का 36, और 36 गुने 8 बाबू, और साथ में पाई। तो देखिए 8 छक 48 के 8, और 8 तिया 24, 24 और 24 और 4 28 बाबू, ठीक है। तो 228 पाई सेंटीमीटर क्यूब इसका आंसर होगा, क्योंकि आयतन है तो क्यूब में होगा। 288 पाई बाबू, ठीक है। 288 पाई इसका राइट आंसर है। एक बार देख लीजिए आप, एक बार देख लीजिए अच्छा से। जल्दी कीजिएगा बाबू। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग करते हैं, ठीक है। क्वेश्चन नंबर बाबू अगला 7 के बाद 8 में आइए। निश्चित घटना की प्रायिकता होती है। तो निश्चित घटना के प्रायिकता जो होता है ना बाबू, निश्चित घटना के प्रायिकता जो होता है वो 1 होता है, और अनिश्चित घटना का जो प्रायिकता होगा, अनिश्चित घटना के प्रायिकता 0 होता है, याद रखिएगा, ठीक है। निश्चित घटना की प्रायिकता 1 और अनिश्चित घटना के प्रायिकता क्या होगा, तो 0 होगा। आप आंसर इसमें ढूंढ लीजिए तो ए नजर आ रहा होगा। निश्चित घटना, जिस घटना के घटित होना एकदम निश्चित है, निश्चित है, निश्चित है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 के बाद 9 में आइए, ठीक है। 9 में बाबू 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा होता है बाबू। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा, ये तो फॉर्मूला है। 1 + कॉट स्क्वायर थीटा बराबर कौसेक स्क्वायर थीटा बाबू। चलिए क्वेश्चन नंबर 9 के बाद 10 में आ जाइए। कॉस π/3, कॉस पाई और /3 बाबू। कॉस पाई का मान 180, पाई का मान 180 लेंगे हम लोग, तो 180 और बटा 3 बाबू, तो 6 18, तो कॉस 60, कॉस 60 के मान बाबू, कॉस 60 के मान होता है 1/2, 1/2। ए नंबर जो है इसका बिल्कुल राइट आंसर है, आप देख लीजिए बाबू, ठीक है। ए नंबर जो है 10 का ए बिल्कुल राइट आंसर है, बिल्कुल राइट आंसर है मेरे नन्हे मुन्ने बाल गोपाल, जल्दी देखिएगा। इस तरह से आपका 2017 का मैथ का क्वेश्चन बैंक रैपिड फायर में बाबू खत्म हो गया है, ठीक है। क्योंकि 2017 तक 10 ही क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव जो है, 4 गो ऑब्जेक्टिव वाला 10 गो पूछता था, ठीक है। तो आप जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं एक बार लाइक कर दीजिए, जो सब्सक्राइब नहीं चैनल को किए हैं जरूर सब्सक्राइब कीजिए, और लिंक को भी इधर उधर थोड़ा शेयर कर दीजिए, ठीक है। दोस्त मित्र फ्रेंड के यहाँ शेयर कर दीजिए। तो हम बाबू आपसे लेते हैं विदा। जय हिंद, जय भारत,
वंदे मातरम।